हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैसे स्टडी 95। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स मतलब 25 भागों के बारे में, उनको याद करने की ट्रिक। जिससे ये ट्रिक्स ऐसी हैं जो आपको टिप्स पे याद हो जाएंगी और आप कभी नहीं भूलेंगे इनको, इस चीज़ की गारंटी मेरी है। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए आप मेरे को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और साथ के साथ मेरे चैनल जेसी स्टडी 95 को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आपको पता है, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कब बना था? 26 नवंबर 1949। 1949 इसलिए बोला मैंने क्योंकि इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हो गया था। वो बात अलग है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 से चालू हो गया था। ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग थे और 8 शेड्यूल्स थे। बाद में अमेंडमेंट्स हुई, चेंजेस हुए और उन चेंजेस के बाद हमारे पास आज की डेट में, करंट डेट में 448 आर्टिकल हैं, 25 भाग हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। और साथ के साथ अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 105 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि इससे पहले हम ऑलरेडी 12 शेड्यूल्स अपने डिस्कस कर चुके हैं, साथ के साथ अपने फंडामेंटल राइट्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है, आप मेरे चैनल की गैलरी में जाइए, वहाँ पे जाके आपको सारे पार्ट्स इन द फोल्डर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ट्रिक को। आज की मेरी सिंपल सी ट्रिक है, आपको बस एक लाइन याद करनी है, वो है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री ऑपरेशंस स्पेशल रॉकेट्स। ये लाइन है, इस लाइन से आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 11 भाग आराम से याद हो जाएंगे। बाकी के 11 के लिए दूसरी ट्रिक से, बाकी के 14 के लिए दूसरी ट्रिक है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो 11 के लिए हमारे पास क्या ट्रिक है? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री ऑपरेशन। अब इनके अंदर क्या क्या है? जो हमारा पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1, इसके अंदर हमारी बात करते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब किस एरिया की कितनी बाउंड्री रहेगी और उसके अंदर कितना एरिया आएगा। ये सारा डिस्क्रिप्शन किस में मिलेगा? आर्टिकल 1 to 4 में मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू से बन जाएगा, यूनियन से यू। इसके बाद हम आते हैं कैन से बनेगा सी, आप यहाँ पे याद करिए, सी से बन जाएगा सिटीजनशिप। मतलब पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल आते हैं 5 से 11, जिसके अंदर हम बात करते हैं नागरिकता की, मतलब किन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी या फिर कौन भारत के नागरिक कहे जाएंगे, उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन है, वो सारी चीज़ें हमारे किस में है? आर्टिकल 5 to 11 में और पार्ट 2 के अंदर हमारा। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे कीवर्ड की तरफ, जिसका नाम है फ्लाई। फ्लाई से बन जाएगा हमारा एफ, यहाँ पे लेंगे हम, एफ से बन जाएगा फंडामेंटल राइट्स, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने फंडामेंटल राइट्स। ये आते हैं हमारे आर्टिकल 12 से 15 के बीच में और हमारा भाग बन जाएगा भाग तीसरा। मैं बात करूँ चौथे भाग की, चौथे भाग में आप देखिए 36 से 51 है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आते हैं, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं। इनको हम किससे याद करेंगे? डायरेक्टली से याद करेंगे। अगले पार्ट की तरफ मैं जाऊँ तो अगला पार्ट है 4A हमारा, ये अमेंडमेंट हुआ था 51A, जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, मतलब हमारे मूल कर्तव्य जो किससे बन रहे हैं? फ्रॉम से बन रहे हैं। एक ऐप से फ्लाई से बना था फंडामेंटल राइट्स, और दूसरे ऐप से बन रहा है मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज़। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम तक हम कर चुके हैं। इसके बाद मैं बात करूँ भाग 5 की। भाग 5 के अंदर आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 52 से लेके 151 तक, और इसका जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, द यूनियन, मतलब इसमें सेंटर के जितने भी रिलेशन से जो काम होंगे या फिर सेंटर में जो जो काम हो सकते हैं, जो जो उनके अधिकारी का क्षेत्र में आते हैं, वो हमारे किस में आ जाएंगे? भाग 5 के अंदर आ जाएगा। और भाग 5 को किससे कर रहे हैं हम? यूनाइटेड से कवर कर रहे हैं। आगे अगर मैं बात करूँ छठे भाग की, तो छठे भाग में आप देखिए 151 से 237 तक आर्टिकल इसके अंदर होते हैं। इसका जो कार्य क्षेत्र होता है द स्टेट्स, राज्यों का होता है। यूनियन के अंदर हम सेंटर की बात कर रहे थे, स्टेट्स के अंदर हम राज्यों की बात करेंगे कि राज्य के क्षेत्र में कौन कौन से काम आएंगे, कहाँ कहाँ तक उसका क्राइटेरिया रहेगा, किस किस पे वो नियम और कानून बना सकता है। और इसको याद किससे करेंगे? स्टेट से। तो अब तक हम किससे कर चुके हैं? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं यूजिंग का, यूजिंग पैरामिलिट्री एक्सरसाइज। अब यहाँ पे देखिए हम ना सीधा क्या हुआ, हम 6 से सीधा 8 पे आ गए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पार्ट 7 है जो डीलिंग करता है स्टेट्स का ही, ये पार्ट बी है, क्योंकि 6 के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं स्टेट का है।
ये स्टेट्स का जो पार्ट 2 है इसको डिलीट कर दिया गया था जो हमारी 7वीं अमेंडमेंट हुई थी 1956 के अंदर, इसलिए हम यहाँ पे जो पार्ट 7 है उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधा पार्ट 8 पे जाएंगे। यूजिंग पे जा रहे हैं द यूनियन टेरिटरीज, मतलब इसमें जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, संघ क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र है, उसके अंदर कौन कौन से प्रावधान रहेंगे, वहाँ पे कैसे कार्य होगा, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे हम। आर्टिकल 239 से 242, और ये भाग कौन सा रहेगा, हमारा भाग 8 रहेगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगी। ट्रिक है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, यूजिंग तक हम कर चुके हैं। अब हम पारा की बात करते हैं, पारा मिलिट्री एक्सरसाइज। अब पारा से बन जाता पंचायत, पी से पंचायत, तो यह हमारा भाग कौन सा आ जाएगा, भाग 9 आ जाएगा। और आर्टिकल इसमें बैठेगा हमारा 243 से 243 ओ। देखो जैसे हम अमेंडमेंट करते हैं ना अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, तो हम नए अमेंडमेंट्स नहीं लेके आते हैं, कोई नया नंबर नहीं लेके आते, हम क्या करते हैं जो हमारा ओरिजिनल नंबर चल रहा है ना उसी के अंदर अल्फ़ाबेटिक एल्गोरिदम ऐड कर देते हैं, जैसे A B C D। जैसे यहाँ पे 243 था, 243A हुआ, B हुआ, C हुआ, ऐसे ही 243O तक हमारा द पंचायत रहता है, जिसको हम पारा से याद करेंगे। अगला जो मेरा अमेंडमेंट है वो है 9A। 9A के अंदर 243P से लेके 243ZG तक ये म्यूनसिपलिटीज़ के अंदर आता है। मिलिट्री से हम याद करेंगे इसको, पारा मिलिट्री, P से पंचायत, M से मिलिट्री या फिर म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। इसके बाद आता है 9 का B पार्ट। इसके अंदर पार्ट आर्टिकल बनते हैं 243ZH से लेके 243ZT तक। देखो मैंने बताया था ना आपको कि जब भी हम अमेंडमेंट करते हैं तो कोई नया नंबर ऐड नहीं करते, हम क्या करते हैं उसी के अंदर चेंजेस कर देते हैं। कई बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो हमारे पंचायत है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक बिलोंग कर रही हैं, या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक बिलोंग कर रही हैं। ऐसे ही हमें ये याद भी करना होगा कि ये 243P से लेके ZG तक म्यूनसिपैलिटीज़ है और O तक पंचायत हैं। और जब ZH से बात करें ZT तक तो हमारी आ जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब सहकारी समिति, जिसके अंदर राज्य भी भाग लेता है और केंद्र भी भाग लेता है। याद करने का ऑपरेशन। इसके बाद हम अगले पे आते हैं पार्ट 10 के ऊपर। इसमें आती हैं हमारी 244 से लेके 244A तक हमारे आर्टिकल इसके अंदर काउंट होते हैं। और ये किसके ऊपर काम करती है, द शेड्यूल्स और ट्राइबल एरिया, मतलब हमारे जो अनुसूचित जनजाति और जातीय क्षेत्र है वहाँ तक हमारा क्या काम करता है, भाग 10 काम करता है। अगर मैं भाग 11 की बात करूँ तो ये रिलेशन बनाता है यूनियन और स्टेट्स के बीच में। और आर्टिकल कौन कौन सा होगा इसके अंदर, आर्टिकल होगा 245 से लेके 263 तक। इसको हम याद करेंगे रॉकेट से। तो दोस्तों ये हमारा 1 से लेके 11 भाग तक को याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक था जो मैंने आपको बताया। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरा मिलिट्री ऑपरेशंस स्पेशल रॉकेट। इस एक सेंटेंस से हम अपने 11 भाग को याद कर सकते हैं, 11 पार्ट्स को याद कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के। चलिए हम आगे याद करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आगे आपको कन्फ्यूजन हो इसके लिए आप इस रॉकेट के साथ ना एक वर्ड और ऐड कर लीजिए, रीड। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो हमारा अगली ट्रिक आएगी वो इस 11वें भाग से ही स्टार्ट होता है, बट मैंने उसको वहाँ ऐड नहीं किया, तो यहाँ के लिए बस वो कि आप रीड रॉकेट RR से याद कर लीजिए, रॉकेट से R और रीड से भी R, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, आपको एक ट्रिक के लिए एक सेंटेंस है, इसमें भी एक सेंटेंस ही है देखी जाए तो सेंटेंस क्या है आपका, सेंटेंस है रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज, और दूसरा एक वर्ड है लिमिट्स। ये एक कीवर्ड है, जैसे हमने पहला याद किया था ना यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम पैरामिलिट्री एक्सरसाइज, तो वैसे ही हमारा ये दूसरा सेंटेंस है रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज। इस एक कीवर्ड से हमारे कुछ पार्ट्स कवर होंगे और लिमिट से हमारे अगले 6 पार्ट्स कवर होंगे। तो हम बात करते हैं इनके बारे में। पहले हम आ जाते हैं रीड, मैंने बताया था ना वहाँ पे रिलेशंस की जो बात हो रही थी, रीड वहाँ पे काउंट हो जाएगा। अब यहाँ से फ्रॉम से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम हमारा क्या है, 12वां पार्ट है और इसके अंदर क्या आएगा, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स। ये जो सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन है ये हमारे किस भाग में मिलेंगे, भाग 12 के अंदर मिलेंगे। और आर्टिकल इसके अंदर कौन कौन से काउंट होंगे, 264 से लेके 300A। आपको याद है मैंने 300A बोला था कि हमारा जो प्रॉपर्टी का राइट है उसको एक जुडिशरी राइट बना दिया गया है अंडर द आर्टिकल 300A। ये वहीं 330A है, इसी से हम याद करेंगे इसको। तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स ये किस में आएंगे, पार्ट 12 के अंदर आएंगे। मैं पार्ट 13 की बात करूँ तो पार्ट 13 के अंदर हमारा क्या होता है, दी, रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड,
द से याद करेंगे या फिर टी से याद करेंगे, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारी इंडिया की टेरिटरी के अंदर हम ट्रेड करेंगे, कैसे कॉमर्स करेंगे, कैसे इंटरकोर्स करेंगे, वो सारी चीज़ें किसमें हैं, पार्ट 13 के अंदर हैं। अगर मैं बात करूँ पार्ट 14 की, तो पार्ट 14 के अंदर आता है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। मतलब स्टेट और यूनियन के अंदर जितनी भी सर्विसेज आती है, गवर्नमेंट जॉब्स आती है, वो सारे हमारे किस आर्टिकल में आ जाएंगे, पार्ट 14 में आ जाएंगे। और आर्टिकल कौन सा रहेगा, 308 से 323 तक यहाँ पे रहेगा। और हम उसको याद करेंगे स्टार्ट से, सर्विसेज स्टार्ट, SS। अगला जो पार्ट है वो 14A है, ट्रिब्यूनल, मतलब समाचार वगैरह से रिलेटेड, कि हमारे जो कंट्रोलिंग कैसे रहेगी, कोई भी गलत अफवाह ना फैला दे, न्यूज़ गलत ना फैला दे, इन चीज़ों को रोकने के लिए भी हमारा जो संविधान है उसके अंदर प्रावधान है। और वो इसी के लिए एक पार्ट ऐड किया गया था 14A, जो आर्टिकल 323A से लेकर 323B तक आता है। और 2 से हम इसको याद करेंगे, ट्रिब्यूनल 2। अब आते हैं एंड पे, एंड से बन जाएगा ई से इलेक्शन। ये हमारा भाग 15 है। इलेक्शन कैसे होंगे, किसके इलेक्शन कौन करवाएगा, विधानसभा के कौन करवाएगा, लोकसभा के कौन करवाएगा, ये जो सारे इलेक्शंस का प्रावधान है ये हमारे भाग 15 के अंदर आता है। और आर्टिकल हैं इसके अंदर 324 से लेके 329A। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्लीज़ की। प्लीज़ है स्पेशल प्रोविजन, मतलब स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस, मतलब कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं उनके लिए हमारे जो स्पेशल प्रोविज़न बनाए, जैसे नागालैंड के अंदर है या फिर आपका आसाम के अंदर लेके चले जाओ, यहाँ पे कुछ स्पेशल क्लासेस हैं जिनको हमने स्पेशल प्रोविज़न दिया है, जैसे मैंने बताया था ना AT-MT, वैसे। तो ये आता है हमारा पार्ट 16 के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करूँ पार्ट 17 की बात करूँ तो ऑफिशियल लैंग्वेज आती हैं इसके अंदर 343 से लेके 351 तक इसका प्रावधान है। और इसको हम याद किससे करेंगे, लिमिट्स, मैंने बोला था ना LEMATS, एक सेंटेंस पूरा एक वर्ड है लिमिट्स, उसे याद करेंगे। एल से बन जाएगा लैंग्वेज। फिर हम बात करते हैं 18 भाग की। 18 भाग में हमें इमरजेंसी का प्रोविज़न दिया गया है 352 से लेके 360। आपको पता है कि इमरजेंसी 3 टाइप की होती है, उसी का जो प्रोविज़न है कि कब इमरजेंसी लगाई जाएगी, कैसे लगाई जाएगी, कितने टाइम तक लगाई जाएगी, ये सारे प्रोविज़न किस में हैं, भाग 18 के अंदर हैं। और आर्टिकल्स मेरे हैं 352 से लेके 360 तक, और इमरजेंसी लिमिट्स। इसके बाद आते हैं हम एम पे। एम से बन जाएगा मिसलेनियस, मतलब इन सारी चीज़ों से अलग कोई और कॉमन आ जाए। जैसे जब हमने संविधान बनाया था उस टाइम पे क्या था, इंटरनेट नहीं था, ये एक मिसलेनियस है। तो इसके लिए भी जो प्रावधान होंगे वो किस में आ जाएंगे, मिसलेनियस में आ जाएंगे 361 से लेके 367 तक। इसके बाद हम बात करते हैं भाग 20 की, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर अमेंडमेंट कैसे होगी, प्रोसीजर क्या रहेगा कि पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, ये सारे जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशंस की अमेंडमेंट का, वो किस में मेंशन है, वो 368 आर्टिकल के अंदर मेंशन है, ए से अमेंडमेंट। फिर हम बात करते हैं 21वें भाग की। इसके अंदर टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन है, मतलब ऐसे प्रोविजंस जो कुछ टाइम के लिए लगाए जाते हैं, ट्रांसपेरेंशनल होंगे। ये हमारे किस में आ जाते हैं, 369 से लेके 392 के अंदर आ जाएंगे। और टी से हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल, जो आपको लगाना है। इसके बाद हम बात करते हैं भाग 22 की। इसके अंदर आता है शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, अथॉरिटीज और टेक्स्ट इन द हिंदी एंड रिपल्स, मतलब जो हमें टाइटल्स दिए जाते हैं स्पेशली, जैसे अब तो टाइटल्स हैं नहीं हमारे यहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे जो टाइटल्स हैं उनको बंद कर दिया है, बैन कर दिया है, एक्सेप्ट जो हमारे आर्मी के अंदर होते हैं, जैसे कमांडर होता है, इंस्पेक्टर होता है, ब्रिगेडियर होता है, ये सारे जो अमेंडमेंट हैं या जो शॉर्ट टाइटल्स हैं इनको छोड़ के बाकी तो सारे बंद हो गए। इनका जो अथॉरिटिव है क्या, कैसे दिया जाएगा, किस प्रकार दिया जाएगा, नाम क्या रहेगा, नाम चेंज कैसे होगा, वो सारी चीज़ें किसमें, आर्टिकल 22 के अंदर है। और आर्टिकल 22 नहीं सॉरी, पार्ट 22 के अंदर है। और आर्टिकल है 393 से लेके 395, और एस से हम इसको याद करेंगे। तो हमारी सिंपल सी ट्रिक थी, रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज़। फ्रॉम से फाइनेंस, टी से ट्रेड, स्टार्ट से सुपरविजन लगा लो, टी से ट्रिब्यूनल लगा लो, ई से इलेक्शन हो जाएगा, पी से प्रोविजंस हो जाएगा, लिमिट्स हमारा सिंपल था, ऑफिशियल लैंग्वेज एल से, ई से इमरजेंसी, एम से मिसलेनियस, ए से अमेंडमेंट, टी से टेम्परेरी या ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस, और एस से शॉर्ट टाइटल्स या कमेंसमेंट या अथॉरिटी टेक्स्ट।
इस ट्रिक से दोस्तों हमने अपने क्या किया, अपने 25 पार्ट्स को कंप्लीट कर दिया। अब आप कहोगे नहीं मैम ये तो 22 हैं, 25 कैसे हुआ। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखिए ये जो 9A है और 9B है, ये अमेंडमेंट ऐड हुआ और यही हमारा क्या बना, ये हमारा 23 पार्ट बना, ये हमारा 24 पार्ट बना। और अगर मैं आगे की बात करूं, आपने देखा होगा ये 19A ट्रिब्यूनल, ये 19A, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा 25 में पार्ट्स है। मतलब अमेंडमेंट करके जो ऐड कर दिए गए उसी से हमारे क्या बन गए, ये 22 नहीं है, 25 पार्ट्स ही हैं हमारे। मुझे लगता है दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। और 25 पार्ट्स बिल्कुल आप एक दो बार और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा और आप इस ट्रिक को कभी नहीं भूलेंगे। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरी अगले आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।